हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए आज ही मेरा तीसरा व्लॉग है और एक तो मैंने आपसे वादा किया था कि कल जितने भी पेड़ पौधे हमारे मंदिर में वहाँ पे जहाँ पे मैं जाता हूँ लगे हुए हैं उसके बारे में बताएंगे। वहाँ पर भरणी नक्षत्र के लिए आंवले का पेड़ है, केले का पेड़ है, त्रिवेणी क्या होती है उसको आज हम दिखाएंगे वहाँ पर, और रुद्राक्ष के पेड़ को भी आज हम डेफिनेटली वहाँ पे दिखाने वाले हैं। देखिए कल जो मेरा ब्लॉग था उसमें कुछ क्वेरीज थी जो मेरे बहुत से फॉलोअर्स ने मेरे से पूछी हैं। उन्होंने पूछा नवनीत सर आपने डिप्लीटेटेड मून के बारे में तो बताया है, अगर इफ्लिक्टेड मून है तो उसके बारे में हम कैसे क्या करें, कौन सी रेमेडीज करें, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंद्रमा की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों है। जब भी हम जन्म नक्षत्र की बात करते हैं, फिर से चंद्रमा होता है कि जिस राशि में जिस नक्षत्र में चंद्रमा है, राइट, वही जो नक्षत्र है वो आपका जन्म नक्षत्र है। आपकी विंशोत्तरी महादशा सिस्टम जो है वो भी वहीं से शुरू होती है जहाँ से नक्षत्र लॉर्ड है, जहाँ पर चंद्रमा थे, और जौन सी पदा से शुरू होती है उतना बैलेंस पीरियड महादशा का शुरू हो जाता है। तो हर जगह आप देखिए कि चंद्रमा की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहूँगा। हमारे जीवन के अंदर एग्जाम्पल लीजिए, ये एग्जाम्पल डॉक्टर अर्जुन पाई ने ली थी जब मेरी उनसे बात किया, विवेचन आप कह लीजिए या विद्या जब एक्सचेंज होती है, तो उन्होंने कहा कि देखो नवनीत, होता क्या है कि मान लो हमारा जो जीवन है वो एक खेत की तरह है, और वो जो खेत है उसमें मान लो सारे नक्षत्र जो हैं वो बैठे हुए हैं क्योंकि वो फिक्स्ड हैं। अब उसमें हमने अपने जीवन के कुछ अच्छे बुरे कर्मों के बीज बोए हैं, तो हमने वो बीज वहाँ पर रखे हुए हैं, राइट। अब ग्रह क्या करते हैं, ग्रह उसको प्लॉ करते हैं, राइट। प्लॉ करने का मतलब है कि जैसे हम हल चलाते हैं, और हल चलाते हुए हमारी जो फसल जो बाहर आती है हल चलाने के बाद, जल देने के बाद, उसको सींचने के बाद, वो हमारी ये पूरी जिंदगी है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ ये बात, राइट। तो अब बाकी ग्रहों की अगर बात करें, मान लीजिए हम शनि की ही बात कर लेते हैं। शनि एक नक्षत्र में दोबारा घूम के आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 ईयर्स का टाइम ले लेते हैं, राइट। बृहस्पति 1 साल का ले लेते हैं, और वापस सूर्य देवता जो है वो भी 1 साल का समय ले लेते हैं। हर एक की अपनी अपनी एक चाल है, एक ग्रह चाल जिसे हम कहते हैं वो है। राहु 18 साल ले लेते हैं एक पर्टिकुलर राशि यानी कि एक पर्टिकुलर नक्षत्र में। लेकिन इमेजिन कीजिए चंद्रमा हर महीने आपके उस खेत के ऊपर पूरा का पूरा हल चला देते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपके जितने बीज हैं अच्छे बुरे जो आपने, क्योंकि जो आपके बीज हैं वो नक्षत्रों में बोए जाते हैं, वो एनर्जी जो है वो नक्षत्रों के अंदर होती है, वो ग्रहों के नहीं। ग्रहों का काम केवल उन बीजों को ऊपर लाना है और उसमें से जो है पौधा निकालना है, तो वो मूव कर रहे हैं उन नक्षत्रों के ऊपर। तो आप मान लीजिए कि अगर चंद्रमा एक नक्षत्र में महीने में 1 बार जाते हैं, साल में 12 बार गए वो, राइट। अब आप ये सोच लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी 60 साल की भी जिंदगी है, तो एक नक्षत्र को अप्रॉक्सीमेटली 720 बार टच कर लिया चंद्रमा ने, जो और कोई भी ग्रह नहीं टच कर पाएगा, राइट। एक नक्षत्र के ऊपर से उसका इफेक्ट जो है उसमें से रिजल्ट निकालते हुए हमारे कर्मों के बीजों का, इसीलिए मेरे बहुत से स्टूडेंट्स भी पूछते हैं, बहुत से फॉलोअर्स भी पूछते हैं, नवनीत सर चंद्र नक्षत्र क्यों हर बार बात होती है, चंद्रमा 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 क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे जीवन के खेत के ऊपर हल चलाते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं। अगर आपने अप्रॉक्सीमेटली आप लगा लीजिए कि अगर 60-70 साल की भी जिंदगी है तो 700 800 बार 900 बार एक नक्षत्र के ऊपर से निकलना
उसके ऊपर से गोचर करना, ट्रांजिट करना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बार बार हमारे कर्मों को टच करना, तो ये इतना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, राइट। और इसीलिए चंद्र के उपाय और चंद्रमा को लेके बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डेली पंचांग है उसमें भी जो नक्षत्र आपको दिखाते हैं कि आज ये नक्षत्र है, उसका मतलब यही होता है कि आज जो है चंद्रमा इस नक्षत्र में है, यानी कि आपके जीवन में जो उस नक्षत्र को लेकर, क्योंकि हर एक नक्षत्र जो है वो एक पर्टिकुलर घर में क्यों आए, आपका एक पर्टिकुलर लगन क्यों बना, क्योंकि आपने अपने लिए बीज ही वैसे बोए हैं। अब बाकी ग्रहों ने उसके ऊपर हल चलाना है और धीरे धीरे इवेंट्स को क्रिएट करना है आपके जीवन के अंदर। और महादशाएं हमें ये बताती है कि आपका टाइम पीरियड अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा। तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। और मुझे नहीं लगता कि इससे और सिंपल तरीका हो सकता। आज आपको रियलाइज हो जाएगा कि चंद्रमा या चंद्र नक्षत्र या चंद्र की रेमेडीज की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तिष्क पे एक्चुअली भोलेनाथ ने चंद्रमा को जीवन दान दिया था, लाइफ सेव की थी। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, राइट, किसी दिन। और सो चंद्रमा अगर एफ्लिक्टेड है, मान लीजिए राहु, मेजर जो एफ्लिक्शन चंद्रमा को मैंने देखा है वो आती राहु केतु और शनि से आती है। अगर युति बन जाए, युति मतलब कंजंक्शन, या प्रतियुति बन जाए यानी कि दृष्टि हो जाए, राइट, तो कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम जीवन में आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जो युति है जो चंद्रमा की, उसकी जो एक एनर्जी है वो चंद्र के पास 24/7 365 डेज होल लाइफ आपके जीवन में रहती है। और उस एनर्जी को लेके चंद्रमा जो है आपकी खेत पे हल चलाते हैं, आपके जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर हमें जो है टेक्निकली उस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को जो चंद्रमा के साथ आपके कुंडली में बन रहा है, उस कॉम्बिनेशन को हमें ठीक करना होता है, राइट। विल हैव टू रेक्टिफाई दैट कॉम्बिनेशन, राइट। और प्लस एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सूर्य के साथ भी चंद्रमा का जब योग आता है तो वो कहीं ना कहीं पर टेक्निकली एक अमावस्या योग बना देता है, अस्त कर देता है। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं, फटाफट से मैं माथा टेकता हूँ, आपको पेड़ पौधे दिखाता हूँ सारे, और उसके बाद वापसी पे आपसे इस बारे में चर्चा करते हैं। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, एक और आज बहुत बड़ा इवेंट है, तो उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे। सो मंदिर पहुँच गए हैं हम। सो आज सुबह सुबह तो काफ़ी रश है मंदिर में, बहुत से लोग आए हुए हैं। पंडित जी अगर 10 मिनट के लिए भी मुझे फ्री मिल गए तो मैं ये सारे जो पेड़ पौधे हैं इनके बारे में जानकारी जो है वो दे दूंगा, राइट। सो लेट मी गो एंड लेट मी सी इफ पंडित जी इज़ अवेलेबल, क्योंकि सावन का महीना है, पंडित जी के बहुत से रुद्राभिषेक भी होते हैं। सो आई थिंक हम पहुंच गए हैं, चलते हैं अंदर, फिर देखते हैं पंडित जी अगर हैं तो आज उनके साथ छोटा सा ये वीडियो करते हैं। लेट्स गो। हरे कृष्णा। सो हमने जो है रुद्राभिषेक कर लिया है, अभी हम त्रिवेणी के सामने हैं। सो शो ये त्रिवेणी है। और पंडित जी आप थोड़ा त्रिवेणी के बारे में बताएं। इसमें जी 3 वृक्ष होते हैं, नीम का, पीपल का और बट वृक्ष। नीम में ब्रह्मा जी का वास होता है, विष्णु का वास पीपल के वृक्ष में होता है, बट में शिव जी का वास होता है, इसलिए इसको तीनों मिलाकर के त्रिदेव भी कहते हैं, त्रिवेणी भी कहते हैं। इनमें जल चढ़ाया जाता है, पितर लोग खुश होते हैं, हमारे देवी देवता खुश होते हैं। और जल चढ़ाने के बाद में पीपल वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। भगवान पूर्ण मनोरथ पूर्ण करते हैं, हर काम हमारा सिद्ध होता है। भगवान विष्णु का रूप होता है, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो पंडित जी ये नीम है? हाँ, ये नीम है, और ये नीम और ये है, ये बट है। अच्छा, ये बट है, ये बट है। और ये जो बट में है ना, ये बट में ये फल लगे हुए हैं। अच्छा, ये फल लगते हैं बट में। अच्छा। और ये जी पीपल है। अच्छा, ये बट आप देख रहे हैं, जो जटा निकली है ना, ये जटाएं जो निकली है ये पीपल की है। ये शिव जी का इसमें वास होता है। अच्छा, शिव जी का वास, शिव जी की ही ये जटा निकलती है। जी 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 वास होता है, शिव जी की इसमें जटा निकलती है। ये बट अच्छा, फल लगता है ना बट के अंदर? फल लगता है, ये जब पक जाता है तो ये अपने आप गिरता है। अभी ये कच्चा फल है। अच्छा। और ये जी पीपल है, ये पीपल, इसमें भी फल लगता है।
अच्छा इसमें भी फल लग रहा है, फल लगता है, लेकिन अभी दोनों पेड़ के फल कच्चे हैं, पक जाएंगे तो ये अपने आप गिरते हैं। इसका बट का फल बड़ा होता है अच्छा और ये पीपल का फल छोटा होता है। अरे ये देसी पीपल है, देसी ओरिजिनल। ओरिजिनल। ये तीनों मिला करके त्रिवेणी का संगम इसको बोला जाता है। अपन जी आपने यहाँ पे आंवले के भी दिखाए, आंवले के आओ आंवले के पेड़ देखते हैं, इधर भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। ये हमारा हर श्रृंगार का पेड़ है। हाँ जी, हर श्रृंगार भगवान विष्णु का रूप होता है। हर श्रृंगार का। हर श्रृंगार, ओके ये हर श्रृंगार का पेड़ है। नमन जरा दिखाओ क्लोजली। हर श्रृंगार का पेड़ है, विष्णु जी का रूप कह रहे हैं पंडित पंडित जी। जी का रूप होता है, हर श्रृंगार है ये। और इसमें फूल बड़ा ही सुगंधित फूल होता है इसमें। सर्दियों में ये आंवला इसका फूल निकलता है। आंवला ये नहीं, ये गोल्ड मोहर का पेड़ है। ये आंवला है। ये आंवला। ये आंवले में विष्णु का रूप होता है। ये वरदायनी वृक्ष है, इसकी पूजा की जाती है। जी जी जी, अक्षय- भरणी नक्षत्र में। हाँ, भरणी नक्षत्र के लिए होता है। मुक्ति का तारण तरण करने के लिए आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला नवमी तिथि आती है। थोड़े आप यहाँ से दिखाइए क्लोजली। ये देखिए, ये कैसे? ये देखो आंवले के पत्ते होते हैं। एक पत्ते में हजारों पत्ते होते हैं। अच्छा, ये देखिए, ब्यूटीफुल। एक पत्तों में हजारों पत्ते होते हैं। एक पत्ते में कितने गुण हैं इसमें? हजारों। इसमें हजारों गुण होते हैं। इसको इसका फल खाने से, इसका पत्ता खाने से, इसके पेड़ के नीचे भोजन करने तो से सच में इत्यादि- आंवले की बहुत अच्छी हाँ, स्मेल आ रही है, स्मेल आ बहुत बहुत फ्रेग्रेंस है। ठीक है, इसमें जी इसके नीचे भोजन करने से, इसके नीचे बैठने से, इसकी ऑक्सीजन लेने से कोई भी बीमारी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती है। और कोई भी मनोकामना पूर्ण हो तो आंवले के पेड़ में धागा पंडित जी इसको घर में लगा लेना हम। हाँ, घर में घर में लगा सकते लगाया हैं जाता है आंवला। और जिसमें इसमें फल लगते हैं, बहुत फल लगते हैं। जी जी जी। इधर भी और इधर भी। इधर भी आंवले का लगा हुआ है, उधर मैंने देखा, उधर सामने भी लगा हुआ है आंवले का। हाँ, आंवला नवमी को लोग आते हैं, इसकी पूजा करते हैं। जी। पूजा करके नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, स्वयं भोजन करते हैं। ये केला ये लगाया केला हुआ है। का पेड़ है, बड़ा ही सुंदर वृक्ष है। बृहस्पतिवार को लोग आते हैं, बृहस्पति भगवान की कथा करते हैं, देव वृक्ष की कथा करते हैं। ये देखो केला का फल लगा केले हुआ है। लगे हुए हैं, केले लगे हुए हैं। वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, ये केले का फूल होता है। जी जी, केले का। ये केले का फूल होता है। जी जी जी। और ये इधर केले जी, केले का पेड़। और इधर भी ये हर श्रृंगार का पेड़ है। ये हर श्रृंगार फिर से लगाया हुआ है हर आपने। श्रृंगार है। इसके फूल बहुत फ्रेग्रेंस वाले होते फूल हैं। बहुत ही सुंदर होते हैं, पर सर्दियों में होते हैं इसके। अच्छा पंडित जी, अब आप रुद्राक्ष दिखाइए हमें। जो रुद्राक्ष की हम कल बात कर रहे थे। इधर से इधर से आए, चलो इधर से आ जाते हैं। ये रुद्राक्ष लगे हुए हैं, रुद्राक्ष का ये नीचे पेड़ है। देखो सर्प की अब आकार देखिए सर्प का आकार उसने बना लिया है। नीचे। नमन जी आप नीचे से दिखाइए बना। नीचे से कि जैसे ये नीचे से यूं जा रहा है और ये ऊपर ये जैसे सर्प का आकार बन गया एकदम है। प्रॉपर वो फैला होता है। तो ये रुद्राक्ष का पेड़ ये है। रुद्राक्ष का पेड़ है। और उधर वो आम का अभी पेड़ कितना ऊंचा गया है ये बहुत पेड़। ऊंचा गया हुआ। अभी ये और भी ऊंचा सबसे जाएगा। लंबा पेड़ है। अभी और भी ऊंचा ये जाएगा। जी जी जी। एक बार मैं इसको नमस्कार कर लूँ भोले बाबा। जी जी जी। भगवान शिव पे चढ़ाई जाती है। इसकी लकड़ी से शिव जी का हवन किया जाता है। जी जी लकड़ी जी। से। और वैसे वो इस पे बेल- फल नहीं लगा है अभी, अभी इसमें फल नहीं बट लगा है। दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और वो बेल का फल है। अच्छा वो बेल लगा हुआ है। बेल का पेड़ है। तो देखिए बेल जो चढ़ाई जाती है, जो बेल पत्र भगवान शंकर जो को चढ़ाई जाती है। ट्रायंगुलर पत्ते हैं, आप थोड़ा नमन फोकस करेंगे ना, 3-3 पत्ते होंगे। तो ये बेल का पेड़ है। ये बेल का पेड़ है। 3-3 पत्ते सभी में होते हैं और बेल का फल होता है। ये भगवान के शिव जी पे चढ़ाया जाता है। उनको बड़ा प्रिय है बेल का फल। और ये रुद्राक्ष का पेड़ है। अरे एक और रुद्राक्ष का छोटा सा पेड़ यहाँ पर एक और वो लगाया है रुद्राक्ष जो हरा हरा पंडित जी ने। वैसे पंडित जी मैं एक बात बताऊँ, हमारे यहाँ पे पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर फल भी लगे हुए हैं रुद्राक्ष। नहीं लगेंगे, इसमें भी लगेंगे जी जी। समय आने पर। ये इसमें भी रुद्राक्ष का छोटा सा पेड़ है। लगेंगे। ये रुद्राक्ष ये अनार है। ये अनार का पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। ये एक आंवले का पेड़ है। फिर से आंवले का लगा हुआ है। और ये क्या लगा हुआ है पंडित जी? ये जी वो गुलर। गुलर। हाँ, गुलर। ये गुलर का पेड़ है। इसमें लक्ष्मी का वास होता है। गुलर का पेड़ है, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है, लक्ष्मी ऐसे का पंडित जी वास बता होता रहे हैं। है। और जो इसे कोई मंगलिक वगैरह होता है ना जी। इसी के साथ प्रवेश के बढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मंगलिक गुलर के साथ, वेदिक साथ इत्यादि इसी के साथ में अच्छा। प्रवेश के डालते हैं। ये गुलर का पेड़ लक्ष्मी जी का वास होता है। इसके फल, इसके पत्ते, इसकी लकड़ी माता लक्ष्मी को अर्पण की जाती है। ओके ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोई आपका। बात नहीं बाबू जी, आप ठीक है। आ गए, दर्शन हो गए, यही बहुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे ठीक है, राम हरे राम। कृष्ण, हरे कृष्ण। उनको इशारा कर दिया है हमने 2 पर्चियाँ बनाने के लिए। कल मेरे से किसी ने पूछा कि ये 2
क्यों बनाई जाती हैं, क्यों कौन सी 2 पर्चियाँ आप कटवाते हो, ये सीक्रेट है। ये कल आपको व्लॉग में बताऊंगा मैं कि हम ये 2 पर्चियाँ कैसे कटवाते हैं और क्यों कटवाते हैं। तो कटवाते हैं पर्ची और फिर आपको एक और आज जो बहुत एक बड़ा कार्य जो हम करने जा रहे हैं उसके बारे में बताते हैं। दैट इज़ लिटिल बिट सरप्राइज एंड इट्स न्यू फॉर मी। सो पर्चियाँ भी कटने में 1 मिनट लगेगा और आज पहले तो चंद्र और के बारे में भी बात करनी है और उसके बाद जो आपको एक चीज़ बतानी है वो ये है कि आई हैव बीन इनवाइटेड फॉर अ मैगजीन फॉर द कवर पेज, राइट। तो उसके लिए अभी मैं जा रहा हूँ, उसके बारे में मैं अभी 2 मिनट में बताता हूँ, जस्ट स्लिप्स आ जाएं। ओके, सो हमने अपनी 2 पर्चियाँ कटवा ली हैं और मैं आपको बता रहा था कि हाँ, मुझे यहाँ पर किसी मैगजीन ने इनवाइट किया है अपने कवर पेज पे लाने के लिए, तो उसकी अभी शूट है और वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। मैंने वैसे अपने पूरे जीवन में कभी ऐसे कोई शूट किए नहीं है और ना मुझे पता है कि क्या होगा, तो आपको इस जर्नी में अपने साथ रखूँगा मैं और वहाँ जाके देखते हैं भी वो क्या करते हैं। बिकॉज उन्होंने जिस शहर में मैं रह रहा हूँ, शहर के 3-4 लोगों को सेलेक्ट किया है जो एक सर्विसेज में या एंटरप्रेन्योरशिप में एक क्रांति जो है वो लेकर आ रहे हैं। और मैं तो इसको अपने कार्य को एंटरप्रेन्योरशिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन डेफिनेटली मैंने अपना पूरा जीवन ज्योतिष को समर्पित कर दिया है। तो आई डोंट नो कि लोग क्या देख रहे हैं और किस लिए जो है वो ये चीज़ कर रहे हैं। मैं मतलब टेक्निकली मैं अपनी RVA टीम को भी बताता हूँ कि मेरे को इतनी समझ नहीं है, बट डेफिनेटली देयर इज़ दिस फोटो शूट दैट दे हैव कॉल्ड मी टुडे फॉर, तो आई एम गोइंग ऑन दैट फोटो शूट। और मुझे तो इनफैक्ट इतना ज्ञान भी नहीं है कि वो मैगज़ीन कौन सी है, बट आई हैव हर्ड इट्स अ वेरी गुड मैगज़ीन। वहाँ जाके पता लगेगा। और they want me to put on the cover. They sent me a proposal. I went through it. I'm forgetting the name of the magazine, but it was a month ago. तो आज उनका जो है आज इवेंट है, तो I'm just going there directly. अभी मैं घर जाके I'll take my driver along, right? और फिर वहाँ मिलते हैं, आपको वहाँ दिखाते हैं। चंद्रमा की बात कर रहे थे। चंद्रमा अगर आप मतलब इमेजिन कीजिए कि अगर आप 100 साल भी अगर आप जी जाते हैं तो आप ये देखिए कि 1200 बार जो चंद्र हैं, क्योंकि एक साल में तो कम से कम 12 बार एक नक्षत्र में तो वो घूम जाएंगे, तो 1200 बार एक नक्षत्र को ऊपर से टच करेंगे चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा की इतनी जो है इम्पोर्टेंस ज्योतिष में दी जाती है। देखिए, आप बात करते हैं राहु और केतु के साथ ग्रस्त चंद्रमा, सिर्फ इन 2 चीज़ों को ही अभी हम ध्यान में रखेंगे। सो राहु और केतु के साथ जब भी चंद्रमा ग्रस्त होते हैं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर इसको पितृदोष कहा जाता है। पितृदोष बेसिकली चीज़ों को डिले करता है लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक डिले वाली ज़िंदगी आपको मिलती है। और पितृदोष के ऊपर मैं एक पूरी फुल फ्लेज्ड वीडियो जो है मैं डेफिनेटली बनाऊंगा, राइट। बट अभी सिर्फ चंद्रमा की एफ्लिक्शन की हम बात कर रहे हैं, एफ्लिक्टेड मून। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो सबसे बड़ा उपाय जो मैंने अपने जीवन में देखा है, वो रिजल्ट देता है, वो यही देता है कि आप जो है भोलेनाथ के ऊपर, स्पेशली अगर चंद्र राहु की युति हो, तो भोलेनाथ के ऊपर जो है शिवलिंग पे आप जल और थोड़ा सा दूध मिक्स करके उसमें काले तिल, ब्लैक सेसमी सीड्स जो है वो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आप हर रोज़ होल लाइफ आप चढ़ाएं और इसको अपना लाइफस्टाइल बना लें। तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो चंद्रमा की एफ्लिक्शन है वो कम होने लगेगी, राइट। ऑन द सेम टाइम अगर चंद्र केतु की युति है तो एक चीज़ आप अपने लाइफ में रोज़ करें कि आप डॉग्स को दूध जो है वो रोज़ आप डालें, राइट। मतलब कोई दिन भी आपकी लाइफ का ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने डॉग्स को फीड ना किया हो और स्पेशली दूध आपने उनको ना दिया हो। तो दूध अवश्य जो है आप करें और फिर भोलेनाथ की आराधना आप करें। दूसरी चीज़, अगर चंद्र केतु की युति हो तो जब भी आप शिवलिंग के पास देखेंगे वहाँ पर छोटा सा गणेश जी का भी स्वरूप होता है। आप गणेश जी के ऊपर भी जल और दूध थोड़ा सा चढ़ा के उनका भी हर रोज़ आप जो है अभिषेक करें। तो ये
छोटे से 2 उपाय हैं, और ये उपाय नहीं है, इनफैक्ट अगर आप इनको अपना लाइफस्टाइल बना सकते हैं तो देन इट इज़ गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर ये लाइफस्टाइल बन गया आपका, तो जो चंद्र की अफ्लिक्शंस हैं वो बिल्कुल ही धीरे धीरे जो है उसका जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में कम हो जाएगा। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, 2 चीज़ें ऐसी हैं, आपके जीवन का कोई भी उपाय जो है वो 2 चीज़ें किए बिना कभी संपन्न नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा आप अपनी लाइफ के अंदर। और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? व्हाट आर दोज 2 थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज गौ सेवा। अगर आप जिंदगी में हजारों उपाय करते हैं, लेकिन अगर आपने अपने जीवन में गाय की सेवा नहीं की है, राइट, देयर इज नो गौ सेवा, ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर 100% मैं दावा करता हूं कि आपको किसी भी उपाय का रिजल्ट नहीं मिलेगा, राइट। तो गाय की सेवा करना, क्योंकि जो मेजर 33 डीटीज हैं, जो 33 पावर्स हैं, राइट, जो इस पूरे संसार को चला रही हैं, उनका वास जो है गौ माता में होता है, राइट। तो अगर आप गाय की सेवा नहीं करते हैं, राइट, समहाउ, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको जीवन में कभी रिजल्ट मिलेगा। और दूसरा, ब्राह्मणों को और गरीबों को रोज कुछ ना कुछ दान दया धर्म करने से, कुछ खाने पीने की चीज, स्पेशली अगर चंद्र रिफ्लेक्टेड हो तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको ब्राह्मणों को तो कुछ ना कुछ देना ही चाहिए, बिकॉज ब्राह्मण ही मैसेंजर है। वैसे तो आजकल एक्चुअल ब्राह्मण ढूंढने बहुत मुश्किल है, मतलब हर एक मंदिर के कोई भी पंडित जी जो हैं या कुछ भी हैं वो अपने आप को ब्राह्मण कह देते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो वर्ड है वो अपने आप में बहुत बड़ा वर्ड है, कोई छोटा वर्ड नहीं है, राइट। और एक्चुअल में अच्छे ब्राह्मणों का मिलना लाइफ के अंदर जो है एक चैलेंज है कलयुग के अंदर। और अगर आपको, अब जैसे मैं जाता हूँ, पंडित जी जो है ये बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, क्योंकि इनको ज्ञान है मंत्रों का, वेदों का, शास्त्रों का और कर्म कांड का पूरा ज्ञान है। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको जो है कहीं ना कहीं पर ब्राह्मणों को भोजन का दान, राशन का दान करना चाहिए। अगर कोई भी रेमेडी, किसी भी ग्रह की रेमेडी आप कर रहे हैं, राइट, कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र, वो तभी फलित होगा अगर 2 चीजें आपकी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। एक, गायों की सेवा करना, गौशाला में जाना, और दूसरा, ब्राह्मणों को अमावस पूर्णिमा पे मिनिमम, वैसे तो मैं रोज दान देता हूँ ब्राह्मणों को, लेकिन आप कम से कम अमावस और पूर्णिमा पे ब्राह्मणों को अवश्य जो है आपको दान देना चाहिए। तो अभी हम घर पहुंचने वाले हैं अपने, और घर पहुंच के फिर हम ड्राइवर को लेते हैं और फोटोशूट पे चलते हैं। मिलते हैं फिर 2 मिनट। सो घर से निकल चुके हैं और फोटोशूट के लिए जा रहे हैं अभी। और मुझे कोई आइडिया नहीं था, मेरे पास जो बेस्ट कुर्ता पजामा है मैंने डाल लिया है, राइट। उन्होंने मुझे मेल में लिखा था कि आपको फॉर्मली ड्रेसअप होके आना है, और तो मेरे लिए तो फॉर्मल यही था, राइट। एंड मेरी सारी शॉपिंग जो है वो मेरी वाइफ ही कर देती है मेरे लिए। सो मेरा कोई इतनी अपनी पर्सनल ख़ास चॉइस नहीं है, ना तो कपड़े पहनने की, ना खाना खाने की। जो भी प्यार से मिलता है वो खा लेते हैं। और अभी सुबह से मैंने 1 कप चाय ली, 1 रस लिया है, और अब थोड़ा सा कुछ फ्रूट लिया है मैंने, और तकरीबन अभी 8:30 पौने 9 हो रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1-1.25 घंटा लगेगा, बिकॉज 10:30 बजे से मेरी कंसल्टेशन शुरू है बैक टू बैक, और रात के 11 बजने वाले हैं। और बीच में मेरा एक छोटा सा वीडियो शूट भी है, शायद डॉक्टर श्रुति के साथ आज मेरे को कृतिका नक्षत्र के प्लांट्स के ऊपर वीडियो करनी है, और उसकी प्रिपरेशन तो ऑलमोस्ट मैंने कर ली है। और अभी डॉक्टर श्रुति के साथ मैंने कोऑर्डिनेट नहीं किया है, लास्ट वीक से ये हमारी वीडियो जो है वो पेंडिंग आ रही है। डॉक्टर श्रुति RVA के हमारे मेंबर हैं, मेरा पूरा एक स्केड्यूल होता है उनके साथ पूरे हफ्ते में डिफरेंट अच्छे टॉपिक्स लेकर वीडियो शूट करने का। तो आज वो करेंगे। अभी हम जा रहे हैं फॉर द फोटो शूट, और वहाँ पहुँच के एक बार आपको दिखाते हैं। मुझे सच में कुछ नहीं पता इस वीडियो की, वो कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, बट लेट्स सी। और बट मुझे इतनी एक चीज़ ज़रूर पता है कि आई एम लेट, मैं बहुत लेट हूँ अभी। सो चलते हैं, देखते हैं वहाँ जाके।
finally we've reached the venue and I have Diksha with me. So Diksha, why don't you tell my viewers ki what is this magazine all about और आपका क्या aim है? So it's all yours, Diksha. Sure. So this magazine name is Inquisitive Mag. Inquisitive itself is a curious word. Inquisitive means curiosity to know. So I started this magazine 3 years back with the aim of getting those people together, those who are entrepreneurs, business people, startups, and established people as well, so that people should know more about you. So every month we come up with a theme. For example, entrepreneur special, business special, wedding special edition, and this time we are having men's special edition for the first time in 3 years. So I'm very glad that we are having Mr. Chitkara with us for this edition, and definitely. Yes, I wish you all the very best. Thank you. तो करते हैं फिर शूट, मिलते हैं 2 मिनट में. ऐसे रहना बहुत सब. 1, 2, 3, smile. तो फोटो शूट ख़त्म हो गया है और अब जस्ट नथिंग बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 10:45 नाउ और यू नो आई हैव लॉट ऑफ कंसल्टेशंस. फटाफट से गाड़ी में चलते हैं, घर पहुँचते हैं. आई हैव टू स्टार्ट माय वर्क. ओके, सी यू गाइस. सो गाइस, वीडियो शूट हो गया है सारा, इनफैक्ट फ़ोटो शूट हो गया है सारा. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. ओके, और ये सब कुछ जो मैं दिखा रहा हूँ ये मेरी शुक्र की दशा में हो रहा है. और आप यहाँ से समझ सकते हैं कि शुक्र कितने पावरफुल है और किन चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं लाइफ के अंदर. एंड नथिंग इज़ प्लान्ड, यू नो, एवरीथिंग इज़ यू नो कमिंग ऑटोमेटिकली. यही प्रारब्ध है, यही जीवन है. जब बहुत मेहनत करते थे तो रिज़ल्ट इतने नहीं थे क्योंकि दशा अच्छी नहीं थी. जब आप मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट भी मिलते हैं. सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा. टिल देन, हरे कृष्णा.